नमस्कार दोस्त, कैसे हो आप लोग। आज एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ। जो घर घर में क्यों इतना बड़ा प्रॉब्लम खड़ा हो रहा है। अब वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, लास्ट तक देखना। जैसी एक माँ बाप एक औलाद के बारे में क्या फील करते हैं, उनके लिए बगैर रुके, बगैर थके, बगैर सोए चलते रहते हैं। इसलिए नहीं चलते हैं क्योंकि उस औलाद, उस माँ बाप के बीच में एक उम्मीद बहुत बड़ी रहती है, जिसे कहते हैं विश्वास। क्योंकि ये जानते हैं मेरा औलाद एक न एक दिन कामयाब होगा, जो हमारी दुखों का अंत होगा। लेकिन जब कितनी भी टेंशन, किसी भी पत्थर से लड़ने के बाद जब उनको उस योग बना देती है, शादी विवाह करके घर में बहू ला के सर के ऊपर छत दे के यहाँ तक हर चीज़ उन्हें प्रोवाइड करने के बाद वही बहू बेटा जब माँ बाप के बारे में इंटरफेयर करते हैं तो कितना दुख होता है। एक कहानी बता रहा हूँ एक गांव की। जो माँ बाप बहुत बहुत टफ गरीबी निकाले, लेकिन बाप पढ़ा लिखा था, उसने संघर्ष करके काफ़ी प्रॉपर्टियाँ बनाई अपने समय में। तो ऐसा समय बीतता गया, बाप चल बसे, सिर्फ माता श्री बची उस घर में, और दोनों बेटे का शादियां कर चुके थे। लेकिन माँ भी उस टेंशन में कि ये बेटे हमारे हैं, लेकिन हमारा ज़रा सा भी कदर नहीं करते हैं। बहू अपने फेवर में रहती थी, बेटा अपने गुरूर में। लेकिन माँ का वो सपना, वो विश्वास, उससे खेल रहे थे लोग। इसी सोच में माँ भी बीमार पड़ गई। माँ जब हॉस्पिटल में गई तो कुछ दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद, वृद्धा आश्रम था, वहीं माँ थी, वहीं हॉस्पिटल भी था। लेकिन कुछ दिन बाद अपने बेटे को फ़ोन की माँ, बोली बेटा आ जाओ, हमें तुमसे कुछ बात करना है। तब बहू बोली बहुत दिन हो गया, 6 महीना हो गया आपके माता को, चलो मिल लो आप। मैं तो नहीं जाऊंगी उस बुढ़िया से मिलने। बहू का ये तेवर था। जब बेटा गया तो बोली बेटा हाथ जोड़ के तुमसे मेरा ये विनती है, इस वृद्धा आश्रम में कुछ पंखे लगवा देना, तो मैं तुम्हें पैसा दे रही हूँ। क्योंकि बेटा इसलिए बुलाई हूँ कि हमारी खुशी आप में है। अब आपको देख रही हूँ, आप दूसरे दुनिया में खोए हैं। इसलिए आपके पापा पहले हमारे नाम से कुछ डिपॉजिट किए थे, वो आपके नाम से मैं कर रही हूँ। आप उसे ले के यहाँ पंखा लगा देना, और हमें कुछ नहीं चाहिए, बस यही कहना था आपसे। तो बेटा बोला माँ ये क्यों? बोली बेटा माँ बाप का सपना यही होता है मेरा बेटा महान बने, अच्छा इंसान बने। लेकिन तुम क्या बने हो तुम पे डिपेंड करता है, मुझ पे नहीं। लेकिन मेरा सपना अधूरा रह गया, मेरा विश्वास भी टूट गया। इसलिए
हमें इस दौलत से प्यार नहीं है, सिर्फ अपने औलाद से था। तो दोस्तों, माँ बाप इस दुनिया में क्या है, कितने महत्वपूर्ण हैं, ये शायद आपको बहुत बारीकी से समझना पड़ेगा। बहुत उस लड़के को तकलीफ़ हुआ, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुआ। बोला, हे ईश्वर, हमसे कौन सी पाप हो गई इतनी बड़ी जो मैं समझ नहीं पाया। मेरी माँ इस वक्त में भी उसके पास जो भी था वो मुझे दे रही है मेरी खुशी के लिए। तो माँ बाप वो चीज़ है। दूसरा, जब वो लड़का घर पे आया तो कुछ बदला बदला सा लग रहा था, लेकिन इतनी प्रॉपर्टी होने के बावजूद भी वो उस बेटे की औरत एक प्रधान की बेटी थी। जहाँ वो लड़का सर्विस करता था, वो सर्विस छूट गया किसी न किसी कारण। छूटने के बाद सर्विस, उस पैसे का गुरूर, उस अहंकार शरीर, वो पत्नी लास्ट में ये कह दी कि आप अभी किसी लायक नहीं हैं, हमारे बच्चों का आप खर्चा भी नहीं उठा सकते हैं, तो आप जाइए अपना देखिए, हम चलिए अपने माँ के बाद। तो दोस्तों, आपसे हाथ जोड़ के विनती है, सबके समय वही टाइम आने वाला, सबके बीच में, लेकिन माँ बाप का दिल मत दुखाओ। लास्ट में वो लड़के को अधूरे रास्ते में छोड़ के वो औरत निकल गई अपने माँ के पास, और बाप भी उसका बोला, हाँ हमारे बेटी को दुख था इसलिए हमारी बेटी हमारे पास आई है। तो ऐसा हर बाप को ये नहीं कहना चाहिए, ये कहना चाहिए कि जाओ, अगर सुख में तुमने उनके साथ थी तो दुख से लड़ो, हार मत मानो, फिर रात के बाद सवेरा होता है। हर बहन से हाथ जोड़ के विनती है, किसी घर में ऐसा इंटरफेयर ना करें। अगर अपने आप को सही चीज फॉलो करना है तो दिखावा मत करो, दिखावे में कुछ नहीं है। वक्त बदलेगा तो कुछ बिटोरने के लिए बचेगा नहीं आपके पास। इसलिए वक्त अच्छा है तो अच्छा व्यवहार करो। सबके साथ यही हो रहा है। अगर वीडियो अच्छा लगेगा दोस्त तो बेल आइकन घंटी दबाना बिल्कुल मत भूलना, लाइक शेयर कमेंट भी करना मत भूलना। और नहीं, आप दूसरे उसमें इंटरफेयर में हैं तो आपकी मर्जी। और सबके जीवन में यही घड़ी चल रही है, कभी 12 कभी 6। तो आप सोच लो कि उनके साथ ऐसा होगा तो हमारे साथ भी होगा। बिल्कुल इंटरफेयर ना करें। अगर हम परेशान हैं, हम किसी चीज़ से दुखी हैं, तो हमारी ही कमी है। अगर हम कांटा बोएंगे तो उसमें कांटा ही फलने वाला और कोई दूसरा फल नहीं उगने वाला है। तो हम ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे बहुत बड़ा तकलीफ हो, लास्ट में हमें ही हो। क्योंकि जैसा किसी महान व्यक्ति ने कहा है, एक दोस्त के लिए एक दोस्त जल रहा था तो उसने कुछ नहीं किया, एक खड्डा, 4 दोस्तों को लेके एक खड्डा खनाया। लेकिन खड्डा खनाने के बाद बोला वो उस दोस्त को आज इसी खड्डे में गिराएंगे। लेकिन गलती से वो दोस्त नापने के चक्कर में खुद वो खड्डे में गिर गया, और जिस दोस्त को गिराना था वही दोस्त आगे आगे हाथ बढ़ा के उठाया। तो ऐसा दोस्त बनो, ऐसा मित्र बनो। बाकी आपके जीवन में कैसा